सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। आज पूरे देश में लोकसभा में दलित वर्ग के, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 131 सांसद बैठे हुए हैं और लगभग 1000 विधायक पूरे देश की विभिन्न विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। पर जब भी अनुसूचित जाति जनजाति के मुद्दे पर कुठाराघात होता है, हक तलफी होती है, तो ये विधायक और सांसद अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की अर्थात पीड़ित वर्ग की आवाज़ उठाने में न केवल नाकाम साबित होते हैं, बल्कि घोर किस्म के गुलाम और चमचा प्रवृत्ति सामने आती है। इससे न केवल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग दुखी और पीड़ित होता है, बल्कि इन्हीं जैसे दूसरे दुखी पीड़ित वर्ग, शोषित पीड़ित वर्ग, अति पिछड़ी जातियां और पिछड़े जाति के लोग भी अपने आप को असहाय और निराश, हताश महसूस करते हैं। क्योंकि वास्तव में ये जो प्रतिनिधि हैं, ये जाति के तो अनुसूचित जाति और जनजाति के होते हैं, परंतु ये इन वर्गों के नुमाइंदे नहीं हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 18 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के माध्यम से जो एक विशेषाधिकार हासिल किया था, सेपरेट इलेक्टोरल, तो सेपरेट इलेक्टोरल में व्यवस्था थी कि चूँकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भारत में कुल आबादी का 1/5वां हिस्सा हैं, तो इसलिए ये अपने स्वतंत्र नुमाइंदे और असली नुमाइंदे जिताकर विधानसभा और लोकसभा में भेज सकें। तो इन रिजर्व सीटों से चुनने का अधिकार सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को हो। आप सभी जानते हैं कि इस कानून के खिलाफ, इस प्राविधान के खिलाफ श्री मोहनदास करमचंद गांधी आमरण अनशन पे बैठ गए और 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर को दबाव दे करके और दुर्भाग्यपूर्ण पूना पैक्ट उनसे साइन करा लिया गया, जिसकी भर्त्सना और निंदा 25 सितंबर 1932 को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के सामने किया और पूरे अपने जीवन काल में इस समस्या से वो स्वयं परेशान रहे। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर भी बाद के वर्षों में स्वयं रिजर्व सीटों से चुनाव जीतने में नाकाम रहे, वो विजयी नहीं हो सके। इससे हमें पता चलता है कि हमारे असली नुमाइंदे विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। देश भर में हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा जो युवा वर्ग है, वो सिर्फ रोना रो रहा है और इन निर्वाचित विधायकों और सांसदों को जगह जगह पर बहिष्कार किया जाता है, इनकी भर्त्सना की जाती है, कई जगह इनका घेराव होता है, इनके घरों को घेर लिया जाता है, इनके घरों के सामने शंख और घड़ियाल बजाया जाता है, जगाने की कोशिश की जाती है, पर सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। इसके विपरीत हम ये भी देखते हैं कि जितना ज़्यादा इन नकली प्रतिनिधि हैं, जो चमचा विधायक और चमचा सांसदों की अपने मालिकों की निगाह में वैल्यू और कीमत बढ़ जाती है, कुछ ही वर्षों के बाद उनको प्रमोट करके मिनिस्टर बना दिया जाता, अगले चुनाव में उनका टिकट पक्का कर दिया जाता है। और जो यदा कदा बोलने की कोशिश करते हैं, अपने शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं, अगले चुनाव में उनका टिकट काट दिया जाता है। क्या हम युगों युगों तक इस बीमारी को झेलने के लिए अभिशप्त हैं? क्या हम युगों युगों तक इस बीमारी को झेलने के लिए अभिशप्त हैं?
जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 334 में प्राविधान किया कि लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है वो संविधान के लागू होने के पश्चात 10 वर्ष की अवधि में समाप्त कर दिया जाएगा। परंतु भारत का शासक और शोषक वर्ग इससे विशेष सुविधा और लाभ महसूस करता है और कुल लोकसभा की संख्या का लगभग 25% आज की तारीख में 25% सांसद लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के होते हैं, जो काठ के उल्लू बन करके चमचा बनकर वहाँ बैठे रहते हैं। अपने लिए वो मंत्रालय और भी मांगने का साहस नहीं करते हैं। अपने वर्ग के लिए अपने निजी हितों की भी वो मांग नहीं करते हैं। कारण क्या है? इसका उपाय क्या है? उपाय के लिए मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने हमसे कहा और मानवर कांशीराम जी से भी कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरल की मांग पुनः करनी चाहिए। मानवर कांशीराम जी ने कहा कि जब अंग्रेजों के रहते जो इन ब्राह्मणवादी शासकों की निगाह में ज़्यादा न्यायप्रिय लोग थे, उनके रहते सेपरेट इलेक्टोरल को बचाया नहीं जा सका, तो क्या इन ब्राह्मणवादी सरकारों के शासन में जो आरएसएस द्वारा नियंत्रित और संचालित सरकार है, आप पुनः सेपरेट इलेक्टोरल को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या हमारे सारे रास्ते बंद हो गए? हम लोकसभा और विधानसभा में अपने असली नुमाइंदे नहीं जीत के पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते हैं? तो मानवर कांशीराम जी ने कहा कि नहीं, हमारे सारे रास्ते बंद नहीं। अगर बंद भी हो तो हमारी लायकी है, हमारी ये तैयारी है कि हमें नए रास्ते खोजने होंगे, नई संभावनाएं तलाशनी होगी कि हमारे रिजर्व सीटों से और सामान्य सीटों से भी हमारे असली नुमाइंदे, बोलते हुए नुमाइंदे, स्वाभिमानी नायक जीतकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंच सके। इसके लिए मानवर कांशीराम जी ने 24 सितंबर 1932 के बाद उदित हो गए चमचा युग की मीमांसा किया, चमचा युग का पूरा विश्लेषण किया और चमचा युग से उत्पन्न हो गई क्षतियों और हानियों के बारे में पूरे समाज को इस पुस्तक के माध्यम से अवगत कराया। मूलतः मानवर कांशीराम जी के जीवन की ये एकमात्र पुस्तक है जो उन्होंने चमचा एज के नाम से लिखी और इसको हम लोगों ने हिंदी अनुवाद कराकर पब्लिश करने का काम किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मानवर कांशीराम जी को देश में पढ़ा बहुत कम गया है। मानवर कांशीराम जी ने जो किया है उसका परिणाम उन्होंने सामने समाज के लाने का काम किया। और मानवर कांशीराम जी ने न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने असली नुमाइंदे जिताकर विधानसभाओं में और हाउस ऑफ पीपुल्स अर्थात लोकसभा में भेजने में बोलते हुए नुमाइंदे जिताने का काम किया है। कुछ लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक पार्टी विशेष के नुमाइंदे जिताए जाएं तो वो बोलने वाले हो सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मानवर कांशीराम जी ने कहा कि बहुजन समाज अगर हम बनाते हैं तो हमारे रिजर्व सीटों से असली नुमाइंदे जीतने में, जिताने में हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम दलित आंदोलन, दलित 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 एकता चिल्लाते रहते हैं तो संपूर्ण दलित समाज मिलकर के
25% से ज़्यादा जनसंख्या नहीं बनती है। 25% आबादी 7% भी अपने स्वाभिमानी और शिक्षित और संघर्षशील नुमाइंदे के साथ इकट्ठी हो जाए तो प्रतिक्रिया स्वरूप 75% आबादी उसको हराने के लिए इकट्ठी हो जाती है और लिहाजा हमारा असली नुमाइंदा चुनाव हार जाता है और ब्राह्मणवादी ताकतों का चमचा, पिट्ठू और गुलाम चुनाव जीत जाता है। ये पूरे देश में न केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये समस्या सामने खड़ी है, बल्कि ग्राम सभा, ब्लॉक सभा और जिला सभा में भी हम अपने असली नुमाइंदे नहीं जिता पा रहे हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी ने इसका रास्ता बताया इस पुस्तक में, चमचा युग में, कि हमें अगर अपने असली नुमाइंदे जिता के भेजने हैं तो हमें दलितपन से ऊपर उठना होगा, दलित आंदोलन से ऊपर उठना होगा। ये जो आज की तारीख में ब्राह्मणवादी दलित हैं, यही दलित आंदोलन चला रहे हैं। मान्यवर कांशीराम जी ने अपने जीवन में कभी भी दलित आंदोलन चलाने में अपने जीवन का 1 मिनट का समय भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर हम दलित एकता करते हैं तो रिजर्व सीटों से हमारे असली स्वाभिमानी और जुझारू नुमाइंदे कभी नहीं जीत सकते हैं। परंतु अगर हम पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात शोषित पीड़ित भाइयों को इकट्ठा करते हैं, दुखिया भाई की एकता बनाते हैं, तो बहुजन समाज की ताकत के बल पर न केवल विधानसभा में, लोकसभा में, बल्कि हम ग्राम सभा, जिला सभा और ब्लॉक सभा में भी हम अपने असली नुमाइंदे जिताने में कामयाब हो जाते हैं। जब हम बहुजन समाज बनाते हैं तो शोषक वर्ग जिसकी आबादी 15% है, किसी क्षेत्र में ये 20% है और किसी एरिया विशेष में ये शोषक वर्ग की आबादी 25% से कहीं भी ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर 7% भी इकट्ठे हो जाते हैं हमारे शिक्षित, स्वाभिमानी और जुझारू उम्मीदवार को हराने के लिए, तो शेष हमारी लगभग 75% आबादी जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को इकट्ठा करके बनती है, वो इकट्ठे हो जाएंगे अपने स्वाभिमानी व्यक्ति को जिताने के लिए और हमारा उम्मीदवार चुनाव जीत जाता, असली नुमाइंदा चुनाव जीत जाता है। चमचा और गुलाम और पिट्ठू ब्राह्मणवादी चमचा चुनाव हार जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मैं मजदूर का बेटा, मेरे पिता के पास डिपॉजिट के भी पैसे नहीं थे। मुझे मान्यवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज की अवधारणा दे करके 93 में चुनाव लड़ाया। 93 का चुनाव हम किसी कारण से नहीं जीत पाए, पर 1996, 2002 और 2007 में लगातार रिजर्व सीट से, जहां पर कि अनुसूचित जाति की संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम है, खासकर चमार जाति की संख्या बहुत कम है, वहां लगातार हम जीते बहुजन समाज की शक्ति के बल पर। अगर आप शोषित पीड़ित बहुजन समाज की ताकत के बल पर अपने नुमाइंदे जिताते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा जुझारू और ज़्यादा मजबूत साबित होते हैं। परंतु अगर वहीं पर आप शोषकों की मदद लेकर के, अर्थात ब्राह्मण बनिया ठाकुर की मदद लेकर के अपने नुमाइंदे जिता भी देते हैं तो आपकी अपनी पार्टी का व्यक्ति भी, स्वाभिमानी व्यक्ति भी चमचा बन करके रह जाता है। इसके विपरीत अगर शोषक वर्ग का विरोध करके, उससे संघर्ष करके और शोषितों का सहारा लेकर के आप अपने नुमाइंदे को जिताते हैं तो वो कभी भी जीवन में चमचा नहीं बनता है, बल्कि आपका असली नुमाइंदा बनकर और लोकसभा, विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करता है। ग्राम सभा और ब्लॉक सभा और जिला सभा में भी
आपकी नुमाइंदगी मजबूती के साथ करता है। तो ये जो सरोजन फार्मूला लाया गया है, इस सरोजन फार्मूले के बल पर बड़े साफ शब्दों में कहूं कि ब्राह्मण समुदाय के समर्थन से और सतीश मिश्रा के रहमो करम पे आपकी रिजर्व सीट का अगर विधायक जीतता भी है कभी भी कहीं पर भी, तो वो चमचा ही साबित होगा। इसलिए जो पिछड़ा वर्ग के लिए मानवर कांशीराम जी ने सूत्र दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सरोजन फार्मूले को मजबूत करने के लिए सतीश मिश्रा ने मानवर कांशीराम जी की फिलॉसफी को, सूत्रों को दरकिनार करके धक्का मार के नारा दिया 9 जून 2005 को लखनऊ के अंबेडकर मैदान से कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी ज्यादा हिस्सेदारी, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी और ज्यादा हिस्सेदारी। इस कारण से रिजर्व सीटों में हमारे असली नुमाइंदे जीतना पुनः बंद हो गए और चमचे बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी चमचे और गुलाम जीतने की प्रवृत्ति चालू हो गई। इसलिए हमें अगर अपने असली नुमाइंदे जिताकर लोकसभा और विधानसभा में भेजने, जो हमारी आज की तात्कालिक आवश्यकता है, हमारे समाज के उत्कर्ष और उत्थान को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए और हमारे बदलाव के आंदोलन को गतिमान बनाने के लिए हमारी आवश्यकता है, तो बहुजन समाज बनाकर ही हम अपने असली नुमाइंदे विधानसभा और लोकसभा में भेज सकते हैं। ये चमचा युग पुस्तक जो मानवर कांशीराम जी ने लिखी है और हिंदी में इसका अनुवाद उपलब्ध है, इसके माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, सत्ता मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, विधायकी जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, प्रधानी जीतना पक्का है। सरोजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। सरोजन से चमचा युग पुनः मजबूत होगा, जिसको मानवर कांशीराम जी ने 1995 में चमचा युग को समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। इसलिए हमें पुनः इस चमचा युग जो चारों तरफ घेर लिया गया है, आज 131 लोकसभा के सांसदों में से एक भी हमारा स्वाभिमानी और असली नुमाइंदा जीतने में नाकामयाब रहा है। सरोजन के बल पर स्वयं बहन मायावती भी जीतने की क्षमता नहीं रखती है, डरी हुई है, और इसलिए वो लोकसभा चुनाव अब जीतने का कहीं से साहस नहीं रखती है। वो चोर दरवाजे से राज्यसभा में पहुंचती है और 17 जुलाई 2017 को तो उसने राज्यसभा से भी इस्तीफा दे करके घर में बैठी हुई है। इसलिए सरोजन एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। सरोजन बहुजन समाज को गुलाम बनाने की एक नई साजिश है, एक रणनीति है। इससे बहुजन समाज को सावधान होना होगा। यही संदेश देने के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। आप आगे आएं और बहुजन समाज बनाएं। बहुजन समाज बनाकर हम अपने असली नुमाइंदे दलित और आदिवासी समाज के जिता सकते हैं, और साथ ही साथ पिछड़े वर्गों के भी असली नुमाइंदे हम जिताने में, मुस्लिम समाज के भी असली नुमाइंदे जिताने में कामयाब हो सकते हैं। हम जरूर ऐसा करें। धन्यवाद। जय भीम।